पासा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानक पासा, दूसरा होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा वो होते हैं जिनका दो फलकों का योग 7 होता है। जैसे फलक माने दो को दीवार का आंकड़ा जोड़ा जाएगा तो 7 होगा। जैसे यहाँ जोड़ा गया 5 2 7 यानी 5 + 2 = 7 आ गया। जिन दो फलक के आंकड़े को जोड़ने पर, दो को अंक को जोड़ने पर 7 आ जाए उसी को सामान्य पासा कहा जाता है। और मानक पासा वो होते हैं जिनके दोनों फलक को जोड़ने पर 7 नहीं आता। देखिए यहाँ जोड़ा जाएगा 5 4 9 आ रहा, 4 1 5 आ रहा और 1 5 6 आ रहा। इसमें कभी भी 7 नहीं आया, इसीलिए मानक पासा है। और इसमें 2 ठो आंकड़ा जोड़ा गया 5 2 7, तो ये क्या है? सामान्य पासा है। कम से कम 2 गो आंकड़ा को जोड़ने पर 1 गो 7 आ जाए उसी को कहते हैं सामान्य पासा। और 7 नहीं आएगा तो मानक पासा। सामान्य पासा में 7 आता है, 7 आएगा सामान्य पासा में। ओके, अब देखिए टाइप नंबर 1 में सवाल है 2 4 6 और 2 5 3। इनमें 5 के विपरीत क्या है? पासा मीन्स होता है लूडो, जो गेम खेला जाता है ना, तो ये 5 और 2 7, यानी ये जो पासा है ये कौन पासा है? सामान्य पासा है। और यहाँ देखो 4 2 6 6 4 10 6 2 8, यानी ये मानक पासा है। इस सवाल में एगो मानक पासा दिया है और एक सामान्य पासा दिया है और पूछा है कि इसमें 5 के विपरीत बताइए। तो ये करने का तरीका यही है कि इसमें से दोनों में से एगो कॉमन दिखा जाता है। मतलब कि कॉमन माने एक ही जैसा कौन है। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, वहाँ रख पकड़ लेते हैं और इसको रखेंगे और 2 को इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यानी 2 के ऐसे चलेंगे घड़ी वाइज तो 2 मिलेगा, उसके बाद 4 मिलेगा, उसके बाद 6 मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 4 और 6। फिर यहाँ 2 ले लिए, 2 पर से फिर 5, 2 पर से क्या मिलेगा? 5, 5 पर से 3, तो 2 5 और 3, तो 2 5 3 मिल गया। 2 कैसे घुमाए? तो 2 4 6, 2 पर से घुमाए तो 2 5 3। अब पूछा क्या था? 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या आ गया? 4, यानी आंसर होगा इसका 4। समझ में आया? इसको घड़ी वाइज जहाँ से एक के जैसा दिखता है आंकड़ा उसी को लेते हैं, और घड़ी जैसे घूमती है ऐसे घड़ी घूमती है ना, तो 2 पर से क्या लेगा? 4। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा? ओके, तो 2 के पास से ये 4 और 4 के बाद क्या मिला? 6। फिर 2 के बाद क्या मिला? 5, 5 के बाद 3, तो इसको सीरियल नंबर में लिख देंगे। और 5 के विपरीत 4 है, 6 के विपरीत 3 है। अब कोई पूछे 2 के विपरीत क्या होगा, तो लूडो छक्का में क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 होता है। तो 6 3 के साथ सेट है, 4 5 के साथ सेट है, तो 1 नहीं सेट है ना, तो 2 के साथ 1 सेट हो जाएगा। तो 2 के विपरीत 1 होगा। लेकिन इस सवाल में 5 के विपरीत पूछा था तो ये 4 होगा 5 के विपरीत। ओके, अब चलते हैं टाइप नंबर 1 का दूसरा सवाल पर। देखिए इसमें बोला है, इन दोनों सवालों में बोला है कि इसमें से ये x मान लिए y मान लिए, इसमें बोला है कि इसमें 3 के विपरीत क्या है। तो देखो इसमें 2 4 6 है, 5 3 1 है, एक भी कॉमन नहीं दिख रहा। कॉमन दिखता तो उसको लिखते और वहां से क्लॉकवाइज घुमा देते, लेकिन इसमें एक भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो देखिए ये जो है ना, देखिए ये दोनों मानक पासा है। देखो 6 4 10, 4 2 6 और 6 2 8, 3 1 4 और 5 3 8 और 5 1 6, यानी दोनों ये कौन सा पासे हैं? मानक पासा। क्योंकि 2 ठो फलक को जोड़ने पर 7 नहीं आया ना, तो वो मानक पासा ही होता है। तो मानक पासा का बहुत बढ़िया ये तरीका है कि 3 का पूछा है ना, तो 3 में कौन सा ऐसा आंकड़ा जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, है ना? क्योंकि पासा में वही पासा है जिसको 2 फलक को जोड़ने पर क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो 3 के विपरीत पूछा है ना, मानक पासा है, एक और कॉमन नहीं दिख रहा, तो क्या ऐसा आंकड़ा इसमें लिखा जाए कि 7 आ जाए? तो 4 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 4। तो 4 3 7 हो गया, यानी 3 के विपरीत 4 है। अगर कोई बोले कि 6 के विपरीत, तो क्या लिखा जाएगा कि 7 आ जाए? तो 1। और यही पूछा होता कि 2, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 7 7 7, यानी मानक पासा के दोनों फलक को जोड़ने पर क्या आता है? 7। ये टाइप नंबर 1 का दूसरा नंबर सवाल खत्म। अब टाइप नंबर 2 पर चलते हैं। ओके, यहाँ पर 3 पासा दे दिया x y z और बोला है कि इसमें 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत बोला है ना, तो ऐसा एक पासा इसमें से चूज करना होगा। इसमें से एक ऐसा पासा चुनना होगा जिसमें 3 हो, क्योंकि 3 के विपरीत बोला है। तो इन तीनों में से 3 किस में है? ये इसमें है, यानी एक तो पासा जेड वाला ले लेंगे। तो 3 वाला तो ले लिए, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 3 के विपरीत, तो ऐसा करें कि इसमें का एक फलक, ये 3 2 5, ऐसा ही एक कम से कम आंकड़ा एक और पासा में दिखता हो। जैसे 3 का खानदान 3 2 5 है, तो एक ऐसा पासा लो जिसमें से इन तीनों पारिवारिक जो संख्या है, इसमें से एक ठो दिखना चाहिए दूसरे फलक में। तो अगर ये लिया जाए 6 1 4, तो इसका एक भी परिवार इसमें मिल नहीं रहा, इसीलिए y वाला नहीं लेंगे।
अगर 3 वाला इसलिए लिए क्योंकि 3 के विपरीत हमको बताना है, 4 के विपरीत बोला होता तो ये वाला ले लेते, ये वाला भी ले लेते, सही है ना। लेकिन बोला है 3 के विपरीत तो 3 वाला लेंगे, कैसे कि हमें 3 का विपरीत बताना है। तो इसके परिवार इसमें जो संख्या दिख रहा है ऐसा ही संख्या एक और पासा में दिखना चाहिए ताकि विपरीत हम ज्ञात कर सके। तो 3 2 5 ऐसा ही आंकड़ा कम से कम एक और होना चाहिए, तो इसमें एक भी नहीं, इसीलिए इसको नहीं लिया जाएगा। अब इसको लेंगे, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 और 5 एक ठो इसका संख्या और एक ठो इसमें से दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों कॉमन दिख गया। तो अब क्या काम करेंगे कि वही जो मैंने बताया टाइप नंबर 1 में कि जो कॉमन दिख जाता है कि जैसा उसको पकड़ के घड़ी वाइज घुमा देते हैं, तो 5 के बाद से ऐसे घड़ी चलेगी तो 1 मिलेगा, 1 के बाद 4 मिलेगा, तो लिख लेंगे 5 उसके बाद 1 उसके बाद 4। ठीक, इसको फिर 5 3 2, तो ये हो गया 5 3 और 2। किसके विपरीत पूछा था, तो 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 1 हो गया, 3 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। यही बोला होता 2 के विपरीत, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। अच्छा 5 के विपरीत बोला होता तो 5 के विपरीत 6 होता, क्योंकि लूडो छक्का में 1 2 3 4 5 6 होता है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाता, 6 हो जाता। लेकिन हमें आंसर क्या देना था, तीसरा का 3 का विपरीत, तो 3 के विपरीत 1 आंसर होगा। अब चलिए 4 ठो पासा देता है जो कि यूपीपी में दिया था 2018 में। ये हो गया टाइप 2 का दूसरा सवाल जो कि दिया है 4 5 1, ये चार ठो पासा दिया है, बोला है कि 1 के विपरीत बताइए। तो मैंने अभी बताया आप लोगों से कि जिसके विपरीत पूछता है उसमें कि 1 ठो आंकड़ा ऐसा लो जिसमें 1 हो, तो देखो ये वाला ले लेंगे, ए वाला जिसमें 1 है, समझ में रहा ना, तो 1 ले लिए। अब ऐसा कोई आंकड़ा ऐसा लीजिए जिसमें से इन वाला इस पासा के 1 ठो संख्या किसी अन्य पासा मिलता हो, तो 1 5 4। अब देखो 4 मिल गया, इसमें भी दिख गया ना, ये 4 मिल गया कि नहीं मिल गया, 5 भी मिल गया है, तो कम से कम 1 ठो दिखना चाहिए। तो अगर मैं इसको ले लूंगा अगर ये वाला, तो ये क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि मैंने 5 को ले लिया, ठीक है, क्या लिया 5 को। अच्छा 2 ठो अगर दिख गया कॉमन, तो 2 ठो कॉमन दिख गया तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि 2 ठो विपरीत एक जैसा नहीं आता। जैसे 5 के विपरीत 5 नहीं आता है, 4 के विपरीत 4 नहीं आता है। लूडो छक्का में 1 के विपरीत कभी छक्का आता है, कभी किसी लूडो में क्या आता है कि 4 आता है, तो ऐसे तो 1 ठो कॉमन हो सकता है लेकिन 2 ठो कॉमन नहीं। तो ये 1 ठो जो 1 आ गया, तो इसमें का अगर मैं ये लूंगा तो देखिए इसमें 4 और 5 2 ठो कॉमन दिख गया, इसीलिए इसको नहीं लिया जा सकता। अब ऐसा कोई पासा लो जिसमें एक ही कॉमन दिखता हो, इस पासा का एक संख्या 1 5 4, तो 1 6 3, 1 के विपरीत हमें दिखाना है, तो यहाँ दिख गया 1 6 3, तो ए वो कॉमन दिख रहा। तो देखिए ए और सी को भी लेके कर सकते हैं, देखिए इसी को लेके कर देते हैं 1 5 4, 1 5 और घड़ी वाइज ना घुमाना है जी, उल्टा घूम गया, ठीक है, ऐसे घुमाना है। तो 1 4 5, घड़ी ऐसे ना घूमती है, तो 1 4 5, तो 1 4 और 5। अब ये लिए हैं तो 1 3 6, 1 3 6, हमेशा घड़ी वाइज घुमाना है, ये नहीं कि एंटी क्लॉक घुमा देना, उल्टा हो गया गलत। तो ये 1 3 6 ले लिए, तो 1 3 6। अब बताइए मैंने ये क्वेश्चन क्या दिया था, 1 के विपरीत, तो यहाँ पर 1 के विपरीत क्या होगा, 5 के साथ 6 सेट है, 4 के साथ 3 है, तो 1 के साथ क्या होगा 2 सेट होगा, क्योंकि 2 किसी का जोड़ा नहीं है, 4 का जोड़ा 3 हो गया, 5 का जोड़ा 6, तो जो अकेले है उसका जोड़ा जो बचल है वही होगा, तो 2 होगा, 1 के विपरीत 2 होगा। तो इसका आंसर 1 के विपरीत क्या हो गया 2 हो गया। यानी कि 5 के विपरीत पूछा होता था 6, 4 के विपरीत 3, तो 1 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, क्या होगा 1 के विपरीत 2, क्यों, क्योंकि बचल है खाली 2। ओके आगे चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 में ये खुला पासा है, अभी मैंने ऐसे पढ़ा रहा था तो ये बंद पासा है, ये लूडो क्या है बंद है, इसको खोला जाएगा ना तो 6 को फलक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है ना, तो ये खुला पासा है। पासा एगो बंद होता है खुला होता है, तो ये खुला पासा। ये क्या पूछा है, इस पासा में 5 के विपरीत बताइए, तो इसमें विपरीत अगर खुला पासा दे देता है तो ऐसे हल करते हैं। देखिए 1 के विपरीत अगर वो गोला होता है ना तो 1 ठो गैप लगा के करते, यानी 1 ठो हट करके, तो 1 ठो इसमें गैप लग गया तो क्या मिल गया 1 के विपरीत 4। यहाँ 3 के विपरीत एगो गैप लगाएंगे तो क्या मिल गया 6, यानी ये क्लीन करते हैं लोग, यहाँ पर हो जाएगा 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत क्या मिल गया 4। अगर 3 के विपरीत बोला होता तो 3 के विपरीत 6, लेकिन बोला क्या था 5 के विपरीत, तो जो सीधा सीधा होगा उसको पहले सेट कर लो। 1 के विपरीत 4 हो गया, 3 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6 हो गया, तो बचल कौन है 5, और क्या बचा है 2, यानी 5 के विपरीत क्या होगा 2 होगा। पहले ही मत 5 के चक्कर में पड़ जाइएगा लोग, नहीं तो गलती होने लगेगा। पहले ये सेट करो 1 ठो गैप करके, जब खुला रहता है तो 1 ठो गैप करके करते हैं, तो 5 के विपरीत 4 हो गया और 3 के विपरीत 6 हो गया, 1 ठो गैप हो गया, फिर 5 बचल है तो 5 के विपरीत क्या होगा 2, यानी आंसर कौन सा होगा 5 के विपरीत 2, यानी विकल्प नंबर सी सही है, हो गया।